So in this lecture we will solve the phase 2 of the transportation model, that is optimization of the basic feasible solution. So previous lecture में हमने already feasible solution निकालने का techniques discuss किए. So there are three methods to solve the feasible solution. First one, northwest corner method. Second one is the least cost method, and third one is the Vogel approximation method. So out of three methods हम लोगों ने cover कर लिए. अब जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सोल्यूशन कैलकुलेट किए थे, वो सोल्यूशन को हम लोग ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे. तो सपोज दैट उनमें से कोई भी एक सोल्यूशन हम लोग सपोज दैट यहाँ पे कॉपी करके लेते हैं, राइट. सपोज दैट उसमें से कोई भी एक सोल्यूशन ले लिया. दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल. तो ये एग्जाम्पल कौन सा है? जो हमने लास्ट में सोल्यूशन कैलकुलेट किया है उसका ही आंसर. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला, लास्ट में ऐसा एक टेबल ड्रॉ करते थे, आपको याद आ रहा है? हर एक मेथड में लास्ट में ऐसा एक टेबल निकाल के और बाद में 3 into 200, 1 into 50 लाइक दैट, और फाइनली एक आंसर मिल गया. याद है आपको? यस. तो मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में भी लास्ट में हम लोग ऐसा एक टेबल बना लेते थे. आपको श्योर याद है या मैं वो पीडीएफ वापस आपको शेयर करके दी? नहीं सर, याद है. फिर भी मैं चाहिए तो दिखा देता हूँ. कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर कर लिया था, तो उसमें से कोई भी एक सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ आपको ओनली वन. Yes sir, 200 that is 600 यहाँ पे मैंने लिख दिया, and 1 into 50 50, then 6 into 250 that is a 1500, and 5 into 100 that is 500, 3 into 250 that is 750, and 2 into 150 is the 300. total add किया that is the 3700. तो this is the existing answer of this sum. ये सम किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का लास्ट स्टेप था, जिसमें हम लोग नॉर्थ वेस्ट मेथड या फिर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड और लिस्ट कॉस्ट मेथड के किसी भी एक मेथड से सॉल्व के आंसर निकाला है. अब इस आंसर को और फर्दर मिनिमाइज कर सकते हैं क्या? तो फर्दर मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फेज 2 अप्लाई करेंगे. तो फेज 2 में करना क्या रहता है? पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वन बाय वन यहाँ पे स्टेप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो फर्स्ट स्टेप में आपको इस मेथड में, दैट इज अ मोदी मेथड, लॉन्ग फॉर्म इज द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आल्सो, और यूवी रूल भी बोलते हैं इसको. तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है स्टेप 1 में, टू चेक नॉन डीजेनरेसी कंडीशन. नॉन डीजेनरेसी कंडीशन मींस व्हाट? इफ फाइंड द नंबर ऑफ अलोकेशन इज इक्वल टू m plus n minus 1. तो नंबर ऑफ अलोकेशन मींस व्हाट? अब ये अलोकेशंस क्या होते हैं? जो हमने असाइन किए हुए हैं ये काउंट करो, राइट. तो ये जो देखो पूरा टेबल में जिसके आगे नंबर असाइन किया है उसी को काउंट करना. तो ये 200 असाइन किया है, 50 असाइन किया है, 250 असाइन किया है, 100, 250 एंड 150. तो इनको काउंट करके बताओ टोटल कितने हैं? 6 है, राइट. तो ये 6 है, बट फॉर्मूले से भी 6 आना चाहिए. तो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है. अब देखो फॉर्मूला दिखा. फॉर्मूला क्या है? दैट इज m plus n minus 1, where m is number of row and n is the number of columns. तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? टोटल कितने रोज दिए हुए हैं? नंबर ऑफ रोज 3 रोज है, एंड इस टेबल में रोज 3 है और इस टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 4. तो 4. तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला m plus n minus 1, मतलब रो और कॉलम को ऐड करो और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करो. तो इसमें नंबर ऑफ रो 3 है एंड कॉलम 4 है. दोनों को आप ऐड करोगे 7 आएगा. 7 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 6. Yes sir. ठीक है. और अलोकेशन भी कितने हैं? अलोकेशन कितने हैं टोटल? 6. तो दोनों मैच हुआ. इसका मतलब पहला स्टेप सेटिस्फाई करेंगे. समझ गया? तो ये है फर्स्ट स्टेप का मीनिंग. वापस हम लोग स्टेप्स पे आते हैं, राइट. तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये चेक करना था कि नंबर ऑफ अलोकेशंस एंड ये फॉर्मूले से कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल है तो ये पहले स्टेप का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो. सेकेंड पार्ट है इंडिपेंडेंट अलोकेशंस. जो अलोकेशंस दिए हुए हैं वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट, राइट. जो दिया है अलोकेशंस वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये अपने को पता करना है. तो वो कैसे पता करेंगे? जो भी अलोकेशंस दिए हुए हैं उन अलोकेशंस को हम लोग ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद
अगर कोई लूप फॉर्म होता है तो उसको हम लोग डिपेंड बोलेंगे, और अगर लूप फॉर्म नहीं होता है तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलेंगे, राइट। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि लूप फॉर्म होता है कि नहीं, राइट। एक्चुअली यहाँ पे हमने ट्राई किया बट हुआ नहीं। तो सपोज दैट ये एक टेबल मैंने बना दिया, थ्री रोज थे ना उसमें एंड 4 कॉलम, राइट। और उनके एलोकेशंस जो दिए हैं, एलोकेशंस क्या है देख लो इसी सम में। तो ये फर्स्ट रो में दोनों एलोकेट हुए हैं एंड सेकेंड रो में पहला छोड़ के बाकी 2 एलोकेट हुए हैं। ये मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, और ये लोकेशन है, ये लोकेशन, राइट। ऐसे ही है ना। और कहाँ एलोकेट हुआ है? लास्ट के 2, लास्ट के 2। ये क्लियर है। अब इनको आप ज्वाइन करके एक लूप बनाने का ट्राई करो। तो ज्वाइन करने के लिए आप तो आइदर हॉरिजॉन्टल मूव करोगे या तो वर्टिकल मूव करोगे, कभी ऐसे डायगोनली मूव नहीं कर सकते। तो इसमें कोई भी एक लूप फॉर्म होने का चांस नहीं। लेकिन सपोज दैट दूसरा मैं एग्जांपल लेता, अगर सपोज अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज एलोकेशन इस प्रॉब्लम में कुछ इस तरीके के रहते हैं, एक यहाँ पे एलोकेशन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे रहता फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो आप देख रहे हो कि इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव करने से एक लूप फॉर्म हो रहा है। ये हो रहा है कि नहीं? ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, लेकिन वो ऊपर वाले क्वेश्चन में किधर चांस है? आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही मूव करना है, या तो इधर की तरफ मूव करो, या तो इधर की तरफ, या तो ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ। डायगोनली मूव नहीं करना, राइट। और एक लूप फॉर्म होना चाहिए। तो इसमें लूप फॉर्म हो गया, इसमें लूप फॉर्म नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे इसको? इंडिपेंडेंट। और ये हो गया डिपेंडेंट। अंडरस्टूड? Yes. यस सर। क्यूरी है आपका? पहले वाले में लग रहा है कि इसमें लूप फॉर्म हो सकता है। देखो यहाँ से यहाँ पे चल जाएंगे, इधर आ जाएंगे, लेकिन सब ऐसे ज्वाइन हो रहा है लेकिन लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। क्लियर? लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लोकेशन डाल देता तो फिर ये कंप्लीट हो जाता, राइट। बट ये मैंने नया एक्स्ट्रा डाला जो क्वेश्चन में नहीं है, तो ये फिर आपको वापस डिपेंड हो जाता। या फिर यहाँ पे अगर डाल दिया होता तो यहाँ बन जाता, या फिर यहाँ पे ऐड करता तो ऐसे बन जाता। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाते हैं जिससे कि वो डिपेंडेंट बनता, लेकिन फिलहाल तो वो डिपेंडेंट नहीं है। तो अब मुझे बताओ ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इसके लोकेशन Independent. यस, इंडिपेंडेंट ही होने चाहिए, तो जाके पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो फर्स्ट स्टेप का मीनिंग है कि नॉन डीजेनरेशन कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। सो उसके लिए देयर आर 2 टेक्निक। फर्स्ट कंडीशन आपको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस दैट शुड बी इक्वल टू m + n - 1। एंड सेकंड कंडीशन कि जितने भी एलोकेशंस है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो हाउ टू चेक द इंडिपेंडेंट एलोकेशंस? टू ज्वाइन few or all allocation to each other. If cycle is complete, then given allocation is called as dependent. If cycle is not complete, this is called as the independent, right? और कंडीशन के अकॉर्डिंग जितने भी allocations है that should be independent होने चाहिए। डिपेंडेंट हुआ मतलब ये मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता। पहला स्टेप फेल हो गया, आपको अगले स्टेप में जाने की जरूरत ही नहीं। क्लियर? अगर पहले स्टेप में आपने नॉन डिजेनरेसी कंडीशन चेक कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू m + n - 1 फॉर्मूले से मैच भी हो गया, बट सारे आपने उसमें साइकिल बनाने का ट्राई किया तो साइकिल फॉर्म हो जाता है सपोज दैट, तो डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट हो गया मतलब वो सॉल्यूशन और ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता, उसको उधर ही स्टॉप कर दो। कोई भी स्टेप अगर फेल होता है तो उधर ही स्टॉप कर देना। तो ये फर्स्ट स्टेप आई थिंक सो आपको समझा रहेगा। क्लियर? Yes, sir. सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको u और v कैलकुलेट करना है फॉर ऑक्युपाइड अलोकेशंस, जिसका फॉर्मूला है ui + v a = cij। अब ये तो मैं न्यूमेरिकल में ही आपको बताऊंगा, लेकिन ये कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला तो मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया कि u + v = c लिखना है। और ये c कौन सा है? c वही है जिस जहाँ पे नंबर अलोकेट हुए, राइट। c का यहाँ c का ध्यान रखना। c कौन सा है? जहाँ पे नंबर असाइंड हुए हैं। ऑक्युपाइड एलोकेशंस को ही हम लोग c बोलेंगे यहाँ।
तो यू और वी कैलकुलेट करना है, बट यहाँ सी का मतलब है ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड मतलब जैसे कि मैं इसी एग्जांपल में दिखाता हूँ ऑक्युपाइड का मीनिंग क्या है। तो सपोज दैट ये क्वेश्चन है, इसमें ऑक्युपाइड वाले सी कौन से बोलो जरा। जिसके आगे ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है उसको ऑक्युपाइड बोलते हैं। वो नंबर आपको बोलना है, ब्रैकेट के अंदर का नंबर नहीं। यस, टेल मी द ऑक्युपाइड वैल्यूज। 3, 1, 3, 1, 6, 5, 3, 5, 3 and these 2. are the occupied. And unoccupied क्या है? 7, 4, 9, 2, 8, 3. Yes, correct. तो ये दोनों का यूज होने वाला है आगे आगे स्टेप में। कभी अभी जैसे हम लोग सेकेंड स्टेप में ऑक्युपाइड वाला ले रहे हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो अनऑक्युपाइड वाला लेंगे। दोनों को लेके सॉल्व करना है। तो ये स्टेप में जो सी है दैट इज ऑक्युपाइड वाला वैल्यू। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टेप 2 के अंदर क्लियरली, दिस इज द ऑक्युपाइड अलोकेशन। आपको दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है? Yes, sir. तो Cij इज ऑक्युपाइड अलोकेशन, ये यहाँ पे लेना है। एंड अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे स्टार्ट में आपको कोई भी एक u के वैल्यू को 0 लेना है। लेकिन कौन से u के वैल्यू को 0 लेना है? जिस रो में सबसे ज्यादा अलोकेशंस हुए रहेंगे, राइट? ये बात थोड़ा ध्यान में रखो, जिसमें सबसे ज्यादा अलोकेशंस हुए रहेंगे। तो अभी मैं आगे बढ़ने से पहले क्या करता हूँ, ये स्टेप को परफॉर्म करता हूँ, देन फर्स्ट स्टेप में आता हूँ। चलो बढ़ते। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अब प्रॉब्लम को देखो। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ मतलब समझ रहे हो आपने, ये भी कहीं से ढूंढ के लाया है। ये जो मिला है आपके सामने, जो एग्जांपल 1 में दिखा है ऑप्टिमाइज दिस सॉल्यूशन, तो ये ऑलरेडी किसी मेथड से सॉल्व होके आया हुआ आंसर है। या तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करके आया होगा, या तो ये लिस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करके, या फिर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से ये सॉल्व किया हुआ आंसर है। क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम तो टेबुलर फॉर्म में होता है, जो मैंने आपको कल दिखाए थे, राइट? इतना क्लियर हुआ? तो प्रॉब्लम एक्चुअली कुछ और रहता है, उसको हम लोग पहले स्टेप में उस सॉल्यूशन निकालते हैं और दूसरे स्टेप में ऑप्टिमाइज करते हैं, तब जाके वो कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन मैंने जैसे कि कल बताया था कि हम लोग कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन का 50% सिखाया और आज उसी 50% को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जाके प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, राइट? कल जो हमने सॉल्व किया है दैट इज द नॉट द फाइनल आंसर। जो हम लोग कल जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो क्वेश्चन का जो आंसर निकाला है वो फाइनल आंसर नहीं था, वो सिर्फ बेसिक विजुअल सॉल्यूशन था। अब उस सॉल्यूशन को हम लोग आगे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, वो मैंने आपको चेक करना कल नहीं सिखा के आज सिखा रहा हूँ। एंड फिर बाद में दोनों मेथड को मर्ज करके लास्ट में एक कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व करें। अंडरस्टूड? जिसके अंदर ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एंड देन पहले उसको नॉर्थ ईस्ट या फिर लिस्ट कॉस्ट और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट फिर उसमें फेज 2 अप्लाई करके अगर ऑप्टिमाइज होता रहेगा, ऑप्टिमाइज करेंगे, देन फाइनली आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हम लोग पार्ट 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन सिखाया, दैट इज फेज 1, एंड वो सॉल्यूशन जो लास्ट में मिलता है उसको ऑप्टिमाइज करो फेज 2। एंड फेज 2 में आपको सबसे पहले नॉन डिजेनरेसी कंडीशन चेक करना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप देखो कि नंबर ऑफ एलोकेशंस कितना है, एंड नंबर ऑफ एलोकेशंस का वैल्यू वही आना चाहिए जो फॉर्मूला बोलता है। और फॉर्मूला क्या बोलता है कि m + n - 1, m इज नथिंग बट नंबर ऑफ रो, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम, दोनों को ऐड करके -1 कर दो। जैसे इसमें नंबर ऑफ रो इज 3, नंबर ऑफ कॉलम इज 4, ऐड किया 7, 1 सब्ट्रैक्ट किया 6 आया, तो वो 6 वैल्यू और इसमें नंबर ऑफ एलोकेशन बोथ आर इक्वल बिकॉज़ वो भी 6 है। इसका मतलब नॉन डिजेनरेसी कंडीशन का पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सेकंड कंडीशन कि जितने भी एलोकेशंस दिए हैं सारे एलोकेशन को एक डॉट से रिप्रेजेंट करके अगर आप लाइन ज्वाइन करते हो, लास्ट में अगर कोई साइकिल फॉर्म होता है तो डिपेंडेंट हो गया, और अगर साइकिल फॉर्म नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट हो जाता है। और हम लोग को इंडिपेंडेंट ही चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई, दैट इज नॉट डिजेनरेसी कंडीशन। ओके, तो पहले स्टेप वापस से यहाँ पे मैं जैसा कि एक्सप्लेन किया यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इसके जितने भी एलोकेशंस है जैसे कि 3, 1, 6, 5, 3 एंड 2, इनके आगे नंबर असाइन किया हुआ है, इसलिए इनको हम लोग एलोकेशंस बोलेंगे। और इसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट किया। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉस्ट निकाल के रखा है 3700, जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करके इस 3700 को और भी मिनिमाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे? 1 बाय 1 जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में टू चेक द नॉन डिजेनरेसी कंडीशन, नंबर ऑफ एलोकेशन 6 है,
नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 4, दोनों को ऐड किया, -1 किया, 6 आया, दोनों 6 मैच हो गए। तो फर्स्ट स्टेप का पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब आपको चेक करना है कि इंडिपेंडेंट एलोकेशंस है या डिपेंडेंट है। तो मैंने सारे लोकेशंस को जो भी क्वेश्चन में यहाँ पे असाइन किया हुआ था, जैसे कि आपने देखा, उसको मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब ये सारे डॉट्स को आप ज्वाइन करोगे तो एक साइकिल फॉर्म नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता के दिखाया, राइट। इसका मतलब यहाँ साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज योर इंडिपेंडेंट एलोकेशन, स्टेप 1 कंप्लीट। तो स्टेप 1 में कहीं कोई डाउट है, देन आस्क। नो सर। ओके, वेरी गुड। तो गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि यू और वी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इधर बाजू में ही लिखा हुआ है, दैट इज यू आई प्लस बी जे इक्वल टू सी आई जे। बट यहाँ सी का मतलब होता है ऑक्युपाइड वाले सेल। ऑक्युपाइड सेल जो कि यहाँ पे डॉट बनाए हैं, डॉट पे नंबर्स क्या है, वो नंबर्स मुझे बताओ। चलो डॉट्स के नंबर बताओ। तो उसके लिए एक काम करो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ये पहला एग्जांपल एटलीस्ट टेबल ड्रॉ करो। ठीक है, आप ये टेबल ड्रॉ, एग्जांपल नंबर 1 और टेबल ड्रॉ करो, सो दैट कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे आंसर दो, नहीं तो मुझे ऐसा स्क्रीन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, राइट। तो बेटर ये है कि आप ये बॉक्स कॉपी कर लो और जब भी मैं कुछ पूछता हूं तो आप सामने से रिप्लाई करें। ओके, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस थिंग, बिकॉज ये जो 3 है ये अलोकेशंस वाले वैल्यूज हैं। तो अभी मैं जो पूछ रहा था कि मुझे अलोकेशंस वाले वैल्यू बताओ, तो आपको 3, 1, 6, 5, 3 और 2 बताने चाहिए, राइट। और उनका प्रॉपर पोजीशन भी बताना है। जहां 3 लिखा है वही, ऐसा नहीं कि 3 को मैंने अभी आगे लिखा तो कहीं स्विच कर दिया। तो 3 का जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे 3 आपको आगे जाके लिखना है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, सो दैट कि मैं आपको पूछूं तो आप आंसर दे पाओ। ओके, स्टार्ट से बता देते हैं। पहले यू और वी पे फोकस करते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने वही नोट डाउन किए हैं जो ऑक्युपाइड वाले हैं, राइट। ये डॉट के वैल्यू, डॉट पे जो वैल्यू था वो मैंने नोट डाउन किया। फिर मैंने बताया कि इनमें से आपको u1, u2, u3 और v1, v2, v3 में से किसी एक को, सॉरी v1, u2, u3 में से किसी एक को 0 लेना है। बट किसको 0 लेना है? जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अलोकेशन है। लेकिन आप देख रहे हो कि एवरी रो में नंबर ऑफ अलोकेशन सेम है, यानी फर्स्ट रो में 2 ही अलोकेशन है, सेकंड में भी 2 है, थर्ड में भी 2 है। तो आपकी मर्जी के हिसाब से आप किसी एक को 0 ले सकते हैं। इधर आप u1 को 0 ले सकते हैं, u2 को 0 ले सकते हैं, u3 को 0 ले सकते हैं, राइट। बिकॉज इसमें u1, u2, u3 के सबके सामने का लोकेशन इक्वल है। लेकिन सपोज दैट किसी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं और यहाँ पे 4 आया रहता, यहाँ पे एक और अलोकेशन 4 रहता है इन केस, तो फिर आपको कंपलसरी u2 को ही 0 लेना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अलोकेशन u2 वाले रो में है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, एवरी रो में सेम अलोकेशन है, तो आप कोई भी एक 0 ले लोगे। तो हमने रैंडमली कोई भी 0 लेने का मतलब इधर u1 को 0 लो या u2 या u3। बट मैंने फिलहाल u1 0 लिया है, आप चाहिए तो u2 0 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अब u1 के सामने 2 अलोकेशंस है, एक 1 और 3। तो 3 का करस्पॉन्डिंग जो v है उसका नाम v1 है। तो v1 की जगह पे ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सो दैट कि u और v दोनों ऐड करने के बाद आंसर 3 आना चाहिए। तो यहाँ से पता चला कि v की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे। अंडरस्टूड। उसके बाद u1 के सामने एक और अलोकेशन है जिसका नाम 1 है। 1 के नीचे दूसरा जो वैल्यू है वो v2 है। तो v2 की जगह पे ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सो दैट कि v2 प्लस u1 ऐड करके आंसर 1। तो उसके लिए आपको 1 लेना पड़ेगा, राइट। तो u1 वाले के सामने 2 अलोकेशन था, 3 और 1, तो उसका करस्पॉन्डिंग v1 और v2 मिल गया। अब u1 के लिए काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग u2 और u3 के। बट u2 और u3 का आंसर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास v2 का आंसर अभी मिल चुका है। और v2 के सामने 2 अलोकेशन है, एक 1 और 6। 1 के करस्पॉन्डिंग u1 ऑलरेडी पहले से मालूम है, लेकिन 6 के करस्पॉन्डिंग u2 नहीं मालूम। तो 6 के सामने जो u2 है वो u2 का वैल्यू ऐसा चूज करना है सो दैट u2 और v2 ऐड करके 6 आ जाए। उसके लिए u2 को आपको 5 लेना पड़ेगा, बिकॉज 5 + 1 6 होता है। अब आपको u2 मिल चुका है और u2 के सामने एक और 2 अलोकेशन है, 6 का करस्पॉन्डिंग v2 पहले से मालूम था। बट u2 के सामने जो दूसरा अलोकेशन है 5, उसका करस्पॉन्डिंग v3 अभी भी पेंडिंग में है। तो आपको v3 की ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी सो दैट v3 प्लस u2 के वैल्यूज दोनों को ऐड करके 5 आ जाए। ऑलरेडी u2 5 है,
तो यहाँ पे आप 0 चूज करोगे तो 0 + 5 फाइनली आंसर 5 आएगा, क्योंकि उस लोकेशन का वैल्यू 5 है। अंडरस्टूड। अब आपको U3 V3 भी मिल गया। V3 के लिए दो अलोकेशन है, एक 5 और 3। 5 का करस्पॉन्डिंग U2 पहले से मिला था, लेकिन जो 3 अलोकेशन है जहां अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है उसके सामने U3 का वैल्यू क्या चूज करें, सो दैट U3 और V3 ऐड करके 3 आ जाए। तो U3 का वैल्यू 0 है, सॉरी V3 का वैल्यू 0 है। वंस अगेन आई रिपीट, V3 = 0 है और U3 आपको ऐसा चूज करना है सो दैट दोनों को ऐड करके 3 आ जाए। 3 क्यों? बिकॉज ये 3 इन दोनों को रिलेट कर रहा है, जो कि मैंने नंबर सेलेक्ट किया अभी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे U3 का वैल्यू ऑफ कोर्स 3 लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी आपका V3 0 है। तो इस तरह से आपने U1 U2 U3 निकाल लिया, V1 V2 V3 निकाल लिया। अब U3 मिल चुका है। U3 के सामने दो अलोकेशन है, एक 3 वाला अलोकेशन है और एक 2 वाला अलोकेशन। बट हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 के नीचे V4 अभी भी अननोन है। तो आपको V4 की जगह ऐसा वैल्यू चूज करना है सो दैट V4 और U3 दोनों को ऐड करके 2 आ जाए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप -1 लेते हो तो -1 + 3 आंसर इज 2। इस तरह से आपने U1 U2 U3 का वैल्यू चूज कर लिया। दिस इज योर स्टेप नंबर 2, राइट। बट यहाँ पे जो 3 6 5 3 2 दिया हुआ है, ये सारे नंबर ऑक्युपाइड सेल्स वाले हैं। अब हम लोग को जाना है अगले स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपको DIJ कंप्लीट सॉल्व करना है। DIJ सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज CIJ - U + V। बट यहाँ पे जो C है वो ऑक्युपाइड नहीं बल्कि अनऑक्युपाइड है। तो अब सबसे पहले मुझे अनऑक्युपाइड वाले वैल्यूज बताओगे। तो आपने मुझे वैल्यूज बताया 7 4 2 9 8 3। ये वैल्यूज कौन से हैं? ये जो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये जो सिलेक्टेड वैल्यू है इनको छोड़ के बाकी जो एम्प्टी जगह दिख रहा है वो एम्प्टी जगह के वैल्यूज यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, क्योंकि जो यहाँ सिलेक्टेड वैल्यूज है वो सिलेक्टेड वैल्यूज को ऑक्युपाइड बोलते हैं, और रेस्ट जो वहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा है उसको अनऑक्युपाइड बोलते हैं। ये अनऑक्युपाइड वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया। और ये कहाँ से नोट डाउन किया? ये हमने ओरिजिनल क्वेश्चन से नोट डाउन किया, जो ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में देखो ये 3 1 6 5 3 2 ये ऑक्युपाइड है, और रेस्ट ऑफ जो वैल्यूज है 7 4 2 9 8 3 ये अनऑक्युपाइड है। तो जब मैं अनऑक्युपाइड पूछूंगा तो आप 7 4 2 9 और 8 3 आंसर दोगे। जब मैं ऑक्युपाइड पूछूंगा तो 3 1 6 5 3 और 2 आंसर दोगे। तो फिलहाल अभी जो स्टेप्स को सॉल्व कर रहे हैं वो स्टेप में ऑक्युपाइड वाले अनऑक्युपाइड वाले वैल्यूज चाहिए। तो आपने अनऑक्युपाइड के लिए यहाँ पे 7 4 2 9 8 3 निकाल लिया। अब ये जो लोकेशंस है इसी लोकेशंस के वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट करने हैं, एक और U + V निकालना है, लेकिन ये सेम लोकेशन का, ये 7 का लोकेशन, ये वाला लोकेशन देखो मैंने सेलेक्ट कर दिया, राइट। अब ये जो लोकेशन मैंने सेलेक्ट किया ये 7 का करस्पॉन्डिंग लोकेशन है कि नहीं? ये क्लियर हुआ? जो स्टूडेंट मुझसे डाउट पूछ रहा था। अब ये लोकेशन जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, इस लोकेशन के सामने U का वैल्यू क्या है? 0। और उसके नीचे V का वैल्यू क्या है? 0 दोनों को ऐड करके बोलो आंसर। 0 0 0 ही आएगा ना। चलो अभी ये दूसरा मैं बॉक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग आप मुझे U और V का वैल्यू बताएंगे। बोलो इसमें U का वैल्यू क्या है? इस बॉक्स के सामने U1 है और बॉक्स के नीचे V4 है। यस, तो माय आंसर इज अ -1। अगला कौन सा लोकेशन लेना है? 9 वाला लोकेशन। ये 9 का लोकेशन दिख रहा है, इसी लोकेशन करस्पॉन्डिंग लोकेशन यहाँ पहले सेलेक्ट करो। ये मैंने सेलेक्ट किया 9, जो जिस पोजीशन पे 9 था उसी पोजीशन पे यहाँ पे मैंने अभी सिलेक्शन किया हुआ है। अब ये सिलेक्शन के वैल्यूज बताओ, इसमें U और V करस्पॉन्डिंग U और V को ऐड करो। तो करस्पॉन्डिंग U is 5 and V is -1. Addition of both is what? 4 4। तो आंसर इज 4। अभी आप 2 का लोकेशन पे आ जाओ। ये 2 का लोकेशन, इसी लोकेशन का यहाँ पे पहले सिलेक्शन करो। अब इसका करस्पॉन्डिंग U और V बताओ ऐड करके। 8 5 + 3 8। अंडरस्टूड। अभी मुझे 8 का ये वैल्यूज दिख रहा है, ये 8 का लोकेशन इस बॉक्स में यही पहला ही लोकेशन है, उसका करस्पॉन्डिंग एम्प्टी लोकेशन इज दिस वन। अब इसका करस्पॉन्डिंग U और V का एडिशन करो। 6। अभी 3 का लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 वाला है, इसका करस्पॉन्डिंग इधर क्या आएगा? ये वाला लोकेशन आएगा, राइट। ये सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। अब ये सिलेक्शन वाले सेल में U और V का ऐड करके 4। कहीं कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर हुआ आपका अभी कंफ्यूजन? यस सर, एकदम क्लियर हो गया। ओके ठीक है। अब इनका सब्ट्रैक्शन करो। 7 - 0 करेंगे।
ये सिलेक्टेड वाला बॉक्स माइनस ये दूसरा सिलेक्टेड वाला बॉक्स, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो आंसर जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, पोजीशन नहीं बदलना है। तो 7 आया। चलो अब ये दूसरा मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया, तो ये सिलेक्टेड बॉक्स माइनस उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सिलेक्टेड बॉक्स, दोनों का सब्ट्रैक्शन, व्हाट इज आंसर? 5 आएगा। 5 5 लिख दिया, देखो मैंने इस पोजीशन। ऐसे करके बाकी का नंबर भी आप चेक कर सकते हो। अब ये 9 वाले लोकेशन पे 9 है और उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, 4 है कि नहीं? 9 का करस्पॉन्डिंग लोकेशन 4 यस है। सर 4 है। दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो रिजल्ट 5 आएगा, तो मैंने रिजल्ट में 5 लिखा है। ये लोकेशन पे आते हैं, इस लोकेशन पे 2 है और उसका करस्पॉन्डिंग इज द 8। डिफरेंस बिटवीन देम इज व्हाट? -6। मैंने यहाँ पे -6 लिखा हुआ है, राइट? उसके बाद अभी ये 8 के सामने का वैल्यूज क्या है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दोनों का डिफरेंस लिया तो 2 आया। 2. लास्ट में यहाँ पे 3 है, एक वैल्यूज बच गया है 3 और उसका करस्पॉन्डिंग सेल्स का वैल्यूज 4, दोनों का डिफरेंस -1। अब यहाँ पे कंडीशन है, अगर सारे के सारे डी के वैल्यूज, ये जो सिलेक्टेड डी मिले, अगर ये सबके सब पॉजिटिव आ रहते तो आप नीचे सेंटेंस लिख देते कि सिंस ऑल डी आर पॉजिटिव देयरफॉर यू कांट ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन, देयरफॉर योर फाइनल आंसर इज, वही आंसर होता जो यहाँ पे स्टार्ट में लिखा है 3700, मतलब आप सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे, कंडीशंस फेल हो गया। लेकिन अगर डी के वैल्यूज निगेटिव आते हैं तो फिर आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज होगा। अब वो निगेटिव आएगा तो कौन सा निगेटिव सेलेक्ट करना है, मोस्ट निगेटिव। इसमें से मोस्ट निगेटिव वैल्यू कौन सा है? -6 यस, तो -6 वाला लोकेशन सेलेक्ट हुआ है। पहले ये देखो, हमने ये सारे क्वेश्चन पूरा थ्रू आउट कॉपी किया है मैंने, आपने जो क्वेश्चन लिया वैसे ये सेम है, टू सेम नोट डाउन हुआ है, यहाँ पे चेक करो। बोलो। यस सर। ओरिजिनल क्वेश्चन जो एग्जांपल दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे देखो, एग्जांपल को देखो प्रॉपर, ये एग्जांपल मैंने सेम वहां नोट डाउन किया है, ये सेम एग्जांपल, ये जो वैल्यूज है ये पूरा मैंने वहां ले जाके नोट डाउन कॉपी पेस्ट कर दिया। बोलो, क्लियर है? यस सर। कि नहीं आपको? देखो ये पूरा का पूरा मैंने नोट डाउन कर दिया। अब इसके अंदर आपको एक पोजीशन और चूज करना है, कौन सा पोजीशन? जो डी के अंदर मोस्ट निगेटिव है। डी के अंदर मोस्ट निगेटिव क्या है? -6. -6 पे कौन सा वैल्यू था? 2 का वैल्यू क्वेश्चन में देखो, तो 2 का वैल्यू है। 2, तो मैं वहां 2 नोट डाउन करूंगा अभी 6 वाले पोजीशन पे, यहाँ 2 लिखने वाला हूँ। क्लियर हुआ? यस। और इसमें एक वैल्यूज पुट करूंगा अपने मन से, कोई भी एक रैंडम वैल्यू पुट करूंगा, उसका नाम हम लोग ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने थीटा लिया। अभी आप इसको क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। तो थीटा से आप एंटी क्लॉकवाइज की तरफ चलेंगे तो आपके सामने कौन सा नंबर आएगा? 6 वाला टेबल आएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज समझता है ना? यस। तो थीटा से आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाएंगे तो 6 आएगा। यस सर। तो 6 का जो लोकेशन है उसमें माइनस थीटा कर दो, फिर उसके ऊपर क्या है, उसमें प्लस थीटा कर दो, 50 है सर। हाँ। और वापस माइनस कर दो। तो प्लस थीटा से शुरुआत किया और माइनस प्लस करते चले गए। स्टार्ट में देखो प्लस से ही स्टार्ट किया था ना मैंने, तो प्लस थीटा फिर माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा। स्टार्ट कहां से करना है आपको? 2 से। 2 से क्यों? मोस्ट नेगेटिव नंबर है इसलिए। यस, क्योंकि 2 मोस्ट नेगेटिव पोजीशन का नंबर है। मोस्ट नेगेटिव -6 आया और उस पोजीशन पे ओरिजिनल क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है। अभी आप स्टेप रीड करो। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट सेल वेयर डी इज द मोस्ट नेगेटिव, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर क्लोज लूप कंसिडरिंग ओनली द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल घूमना है, ऐसे सर्कल नहीं बनाना है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं आपको? थ्रू अ सम अलोकेटेड सेल and find the unknown quantity theta,
और थीटा मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया। स्टार्ट कहां से करेंगे? मोस्ट नेगेटिव वाले पोजीशन में प्लस थीटा लिख के फिर माइनस प्लस लिखते जाएंगे। सर अब इसमें हाँ बोला। सर ये थर्ड वाले कॉलम में हम लोग थीटा क्यों नहीं लेके गए? नहीं, एक लूप कैसे बनेगा उधर? वहां पे 7 में कोई नंबर असाइन नहीं हुआ है ना। राइट सर, ओके वापस आप रिटर्न नहीं आ पाओगे, आपको क्लोज लूप बनाना है। ओके सर, स्टार्ट किया वहां तक पहुंचना है ना, तो 2 से स्टार्ट किया वापस 2 पे पहुंच गए गोल गोल करके, हाँ राइट सर, राइट ना। आप 2 से स्टार्ट हुए, फिर उसके बाजू में ये नंबर सेलेक्ट हुआ, हाँ सर राइट, राइट ना। समझा सर, हाँ नहीं समझा तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको दूसरे पेज पे, वहां तो नोट नहीं कर सकते। तो सपोज दैट आपका ये बॉक्स था, टू, तो यहाँ पे थीटा लिखा, राइट। तो ऐसे करके एक लूप बना के नहीं फाइनली वहां पर, यस सर। देखो यहाँ पे यस लिख सर, नहीं सकता मैं क्योंकि ये लिखने की फैसिलिटी नहीं है, इसी पेज पे लिख सकते हैं। तो 2 फिर बाद में यहाँ 6 वाला पोजीशन, फिर यहाँ जो भी था, तो इसमें प्लस थीटा लिखा, इसमें माइनस थीटा लिखा, इसमें वापस प्लस थीटा लिखा और इसमें माइनस थीटा लिखा, और वहां से जो पहले से नंबर थे वो नंबर को भी लिखा। ठीक है, क्लियर है? देखो प्लस थीटा Yes, sir. माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा। स्टार्ट हमने 2 से क्यों किया? बिकॉज मोस्ट नेगेटिव पोजीशन का वैल्यू 2 है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा? डीआईजे का। अंडरस्टूड? यस सर, अब उसमें से जिसमें माइनस थीटा लिखा है उसमें से एक चूज करो। तो माइनस थीटा में 2 पोजीशन है, एक 200 माइनस थीटा और एक 250 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? बट उसमें से मिनिमम वाला सेलेक्ट करो, थीटा का वैल्यू मिनिमम चाहिए। तो अगर आप 200 माइनस थीटा लोगे तो थीटा का वैल्यू 200 आएगा, लेकिन अगर आपने 250 माइनस थीटा लिया तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 250। बट हमें मैं थीटा का जो मिनिमम वैल्यू वही चूज करना है। तो एक जगह से थीटा आ रहा है 200 और एक जगह से थीटा आ रहा है 250, पर आपको मिनिमम वाला चूज करना है, इसलिए हमने वो सेलेक्ट किया। तो फाइनली थीटा का वैल्यू क्या मिला? 200। अब वो थीटा का वैल्यू इसी बॉक्स में सब्स्टिट्यूट कर दो, इस बॉक्स में थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो। तो थीटा की जगह देखो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर क्या लिखा? 200, और वहां थीटा की जगह 200 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 50। तो 50 यहाँ बराबर लिखा है कि नहीं, चेक करो। फिर यहाँ थीटा की जगह पे 200 सब्स्टिट्यूट किया इसमें, तो 200 प्लस 50 कितना हुआ? 250 हुआ कि नहीं यहाँ पर? यस, क्लियर है? और यहाँ थीटा की जगह पे हमने जब 200 सब्स्टिट्यूट किया तो 200 माइनस 200 कितना हुआ? 0। वो 0 मतलब वो लोकेशन लिखा ही नहीं, ये तो आप लिखो आपके नॉलेज के लिए। क्लियर है? Yes, sir. अब इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालो, बोलो। 2 इंटू 200 400 हुआ ना ये? मल्टीप्लाई करके लिखो जो नंबर असाइन हुए। फिर 1 इंटू 250 प्लस 250, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट 250, 250, नेक्स्ट 300 कैसे आए? 300 ही। 6 इंटू 50, हाँ तो आपको समझ रहा है? कहीं भी डाउट रहे तो इमीडिएट पूछो आप लोग। नेक्स्ट बोलो। 500, 500। नेक्स्ट 750। Then 300. ऐड करके बोलो। 2500। 2800. अभी ये ऑप्शन वाला आंसर मत बताओ यार प्लीज। 2500. 2500, 2500 और स्टार्ट में आंसर कितना था? बोलो। 3700. मतलब तो फाइनली आपने आंसर को मिनिमाइज किया कि नहीं? ड्रास्टिकली मिनिमाइज किया है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन और मिनिमाइज हो सकता है क्या?
तो वापस से सॉल्व करेंगे, इसको बोलेंगे इटरेशन 2। सेम कहानी रिपीट करना है, लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, दिस इज योर क्वेश्चन, और ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके नॉलेज के लिए लिख के दिखाया, कहानी खत्म। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसके साथ आपको प्ले करना है, जैसे आप ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ प्ले कर रहे थे वैसे इसके साथ प्ले करना है। तो रफली जरा ये नंबर आप लिख लो, तो नोटबुक में रफली नंबर लिख लो, आपको पूरा लिखने का मैं अभी चांस देने वाला हूँ, कंप्लीट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन कंप्लीट तो है एटलीस्ट। तो जरा रफ बुक में इसको लिख के रखो, ये सिलेक्टेड नंबर, क्योंकि इसमें से ऑक्युपाइड पूछूंगा, अनऑक्युपाइड तो आपको बताना पड़ेगा। अब आप ऑक्युपाइड वाले नंबर बता सकते हैं क्या? यस स्टूडेंट, टेल मी द ऑक्युपाइड वाले आंसर। 250 11 नहीं बोलना है, 1 बोलना है। 1 2 6 5 3 2 दीज आर द ऑक्युपाइड, बिकॉज इसके आगे ब्रैकेट बना के कुछ वैल्यूज लिखा है, और बाकी के जो नंबर है 3 7 4 8 3 9 ये क्या है? Unoccupied. आपको आगे फ्यूचर में ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड वाले वैल्यू चाहिए, तो आप मुझे रिप्लाई करना। होप सो आपने रफ बुक में नोट डाउन कर लिया रहेगा, जब पूछूंगा तभी आंसर देना। सबसे पहले ये जो ऑक्युपाइड वाले हैं इनको डॉट से रिप्रेजेंट करो, और ये टोटल एलोकेशंस कितने हैं? टोटल ऑक्युपाइड सेल्स के वैल्यूज कितने हैं? नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स 6। देखो मैंने स्टेप 1 वापस पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आगे इसको इटरेशन नंबर 2 बोलते हैं। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। देखो इटरेशन और स्टेप में डिफरेंस क्या है? स्टेप मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 में दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसको हम लोग स्टेप्स बोलते हैं। पहली बार कुछ अलग किया, अगली बार कुछ अलग किया, तो स्टेप 1 स्टेप 2। लेकिन पहली बार आप जो कर रहे हैं, अगली बार भी वही काम कर रहे हैं, और तीसरी बार भी वही काम कर रहे हैं, तो उसको स्टेप्स न बोल के क्या बोलते हैं? इटरेशंस बोलते हैं। अंडरस्टूड? इटरेशन और स्टेप्स में डिफरेंस क्लियर हुआ? तो इटरेशन 2 में हम लोग को सारे स्टेप्स वापस परफॉर्म करने हैं जो हमने इटरेशन 1 में परफॉर्म किए थे। सेम प्रोसेस। Once again check the non-degeneracy condition. Number of allocations should be equal to m plus n minus 1. m मतलब number of row, n मतलब number of column, दोनों का ऐड किया, आंसर माइनस करके 6 आया, और नंबर ऑफ allocations भी 6 था। 6 और 6 मैच हो गया, यानी स्टेप 1 टू नॉन जेनरेसी कंडीशन का पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अगला कंडीशन क्या होता है कि जो भी अलोकेटेड सेल है उनको डॉट से रिप्रेजेंट करो, और डॉट से रिप्रेजेंट करके देखो साइकिल बनता है क्या। तो आपको यहाँ पे कोई लग रहा है पॉसिबिलिटी साइकिल बनने का, तो बोलो। नो सर। No, sir. आप कोई भी पॉइंट से शुरू करो और साइकिल बनाओ, कोई जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, पर जहां से स्टार्ट किया वहां पे आपको वापस पहुंचना है, और हमें आपको लाइंस हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली मूव करना है, डायगोनली मत मूव कर देना। जैसे कि कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, एक मिनट में दूसरे पेज पे इसको नोट डाउन करता हूँ, ये लोकेशंस बताना जरा। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। 3 रो के क्वेश्चन है, 4 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन है ना, और यहाँ 3 लोकेशन, और देख लेते हैं लास्ट के 2। क्लियर? तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर देखो ऐसे करके एक लूप बन रहा है, तो इसमें आपने वर्टिकली मूव किया, करेक्ट है, हॉरिजॉन्टली मूव किया, वो भी करेक्ट है, ये जो डायगोनली मूव किया ना, ये इनकरेक्ट है, ये नहीं करना था। राइट? ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर, समझा। यस सर, कोई यस और सर। पॉसिबिलिटी जो आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ लूप बन सकता है, मुझे बताओ, मैं बना के दिखाऊंगा, अगर नहीं बनता रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि बनने वाला। राइट? है? और किसी को कुछ लग रहा है कि सर ये हो सकता है, मे बी ऐसा करो? नो सर। नहीं ना? हाँ, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे एक नंबर रहता है इन केस, तो आप ऐसे करके ड्रॉ कर सके, बन सकता है। राइट? अगर लूप बन गया तो स्टेप फेल, इसके आगे जाएंगे नहीं, इधर ही स्टॉप कर देंगे अगर लूप फॉर्म हो जाता है, और लूप फॉर्म नहीं होता है तो फिर आगे के स्टेप में जाएंगे। यहाँ लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन पे आते हैं। लूप फॉर्म हो रहा है? नहीं। तो लूप फॉर्म नहीं हो रहा है मतलब सारे के सारे एलोकेशंस कैसे हैं? डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। नंबर ऑफ एलोकेशन 6 है, और फॉर्मूले से भी 6 आ रहा है, और लोकेशन भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब स्टेप 1 टू चेक नॉन डिजेनरेसी कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। राइट? हो गया कि नहीं सेटिस्फाई इधर? यस सर। So in this, so since number of allocations equal to number
n plus n minus 1 and all cells are independent, therefore non degeneration condition will be satisfied. Understood? So go for the next step. स्टेप 2 में क्या करते हैं, u और v निकालते हैं. u और v में जो c है वो c का नाम क्या है, ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड? occupied, ऑक्युपाइड वाले वैल्यूज बताओ. आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया है? 1 1, वन मैं बराबर जगह लिख रहा हूँ कि वो भी देखना आप लोग. 6 2 2 2, 2, 6 6, 5, 5, 3, 3, and then 2. करेक्ट है? हाँ सर. वापस चेक Yes, कर sir. लेते हैं. हाँ यस, 1 2 6 3 5 3 2 करेक्ट. ऑक्युपाइड वाले वैल्यूज लिख दिए. चलो अब इसमें सबसे ज्यादा लोकेशंस किधर है? U2, सबसे ज्यादा लोकेशंस किधर है इसमें? U2 U2 में U2 का वैल्यू क्या लेंगे? 0, 0 लेंगे. चलो 0 लेते हैं U2 का वैल्यू. बोलो अब U2 के सामने कितने लोकेशंस हैं? 3. 3 2 6 5. इसका मतलब V1 V2 V3 तीनों मिल जाएगा U2 के हेल्प से. चलो अभी V1 निकालो. V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे सो दैट की एडिशन शुड बी 2. 2 2, एक मिनट, यहाँ पे कुछ सेंटेंस गलत हुआ है, जरा चेंज कर लेते हैं. नंबर ऑफ अलोकेशंस एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, जस्ट क्रॉस चेक कर रहा था. तो फिर यहाँ पे सेंटेंस चेंज करेंगे. नंबर ऑफ अलोकेशंस इन थर्ड रो second row is greater. Understood? Therefore U2 equal to 0. कंसेप्ट भी तो लिखना पड़ेगा ना अपने को. Any doubt? No sir. Okay. सिर्फ सेकेंड रो आएगा ना, थर्ड रो लिखा है. नंबर ऑफ एलोकेशन इन सेकेंड रो इज ग्रेटर. हाँ. Very good. Very good. ठीक है, तो U2 0 है, मतलब लिया हमने. अब इसके सामने 3 लोकेशंस है 2 6 5. उसका करस्पॉन्डिंग V1 V2 सब मिल जाएगा. V1 V2 V3. तो V1 का वैल्यू बोलो. V1 का ऐसा वैल्यू चूज करो सो दैट कि 0 में वो नंबर ऐड करके 2 आ जाए. 2, सीधी सी बात है. इसका आंसर बताओ. 6 because 6 plus 0 is 6. इधर क्या आएगा? 5. 5, इधर बोलो. अभी आपको U1 को कौन सा लोकेशन करस्पॉन्ड कर रहा है? 1 कर रहा है कि नहीं? A1 yes, Yes, sir. 1 के नीचे नंबर क्या है? 6 है. 6, 1 के नीचे V का नंबर 6 है, तो करस्पॉन्डिंग U का नंबर क्या होगा? सो दैट आंसर शुड बी 1. -5 -5 ना, -5 plus 6 that is 1. चलो अभी U3 के लिए लोकेशंस कौन सा चूज करोगे आप? 3 वाला लोकेशन, बिकॉज 3 में आपको V3 मालूम है. तो V3 के लिए V3 5 है. U3 का वैल्यू ऐसा चूज करो सो दैट के ऐड करके 3 आ जाए. -2. अभी U3 मिल गया है तो आप ये लोकेशन यूज करके V4 निकाल सकते हैं. टेल मी द वैल्यू ऑफ V4 सो दैट आंसर शुड बी 2. V4 का ऐसा नंबर चूज करो जिसमें कि -2 करने के बाद यानी V4 प्लस U3 दैट इज इक्वल टू 2. 4 कोई डाउट है? तो आपने स्टेप 2 में सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए. अब ये सारे कैलकुलेटेड V के वैल्यूज यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, बट ये नंबर अभी फिलहाल तो रॉन्ग है. बोलो कौन सा नंबर चेंज करके बताओ. -5 0 2 -5 0 -5
0 2। नेक्स्ट इधर क्या था, चेक करो। सर माइनस टू -2 है वहाँ यू पे। थ्री सर वो -2 -2 है। 2 3। U3 ये -2 है ना, यस यस सर। ओके ये 4 है। यस 265 लिख देता हूँ, 265 2 6 5। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया। अभी ये सी वाले वैल्यूज बताओ, अनऑक्युपाइड वाले। क्वेश्चन दिखाते, क्वेश्चन आपने नोट डाउन किया है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चन, अनऑक्युपाइड वाले वैल्यूज बताओ। 3 7 3 7 4 4 9 9 8 3 हाँ चलो अब बताओ। ये 3 फर्स्ट पोजीशन पे 3 है, 3 एक छोड़ सेवन कौन सा के पोजीशन पे है? 7, एक छोड़ के 7 बाजू में एक छोड़ के वैल्यू कितना है? 7, 7 7 उसके 7। बाजू में 4, 4 ओके उसके सेकंड में नीचे 4 9, के नीचे 9 4 के नीचे 9 4 के नीचे 9 है, करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट में 8 8, बाजू में 3, इधर 3 है ना, यस सर करेक्ट। चलो अभी ये लोकेशन 3 का करस्पॉन्डिंग लोकेशन इस दूसरे बॉक्स में चूज करो और उसका करस्पॉन्डिंग यू और वी का ऐड करके बताओ। -3 -3 ये जो बॉक्स सेलेक्ट है उसके सामने u का वैल्यू -5 और नीचे v का वैल्यू 2 है, दोनों को ऐड करोगे तो -3 आएगा। क्लियर। अब ये 7 वाला लोकेशन के सामने इस पोजीशन पे 7 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे ऐड करके बोलो। 0 0 0 4 के लिए बताओ। -1 4 के लिए -1, इतना टाइम। चलो ठीक है, 9 के लिए आंसर बोलो। 9 वाले लोकेशन के लिए आंसर 4 4 4 0 + 4 4। ठीक है, अभी 8 के लिए सेलेक्ट करके रखता हूँ, बोलो 0 0 0 3 के लिए सेलेक्ट करता हूँ, बोलो वैल्यू 4 डिफरेंस लो। चलो 3 ये वाला पोजीशन का 3 और उसके 6 करस्पॉन्डिंग पोजीशन का 3, दोनों का 6 डिफरेंस 6 6। चलो 7 वाले पोजीशन का आंसर बोलो। 7 7 7 नेक्स्ट 4 वाले पोजीशन का 4 5 और 5 -1 दैट इज अ 5। 5 9 वाले पोजीशन का आंसर 5। 5, 8 वाले पोजीशन का आंसर 8 और 3 वाले पोजीशन का आंसर -1, -1 आ गया। ठीक है, तो एक ही निगेटिव आया, राइट। अगर सबके सब पॉजिटिव आ जाते तो इधर ही स्टॉप कर देते और बोलते कि हम लोग ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे आगे। फाइनल आंसर फिर प्रीवियस जो आंसर यहाँ निकाल के रखा है, ये जो आंसर निकाला है किधर गया, ये 2500, यही फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ डी का वैल्यू निगेटिव आ गया तो उसमें से मोस्ट निगेटिव चूज करेंगे। एक ही वैल्यू है तो उसमें मोस्ट निगेटिव क्या है, जो है वही आंसर है। क्लियर। अब उस मोस्ट निगेटिव का अलोकेशंस का वैल्यू क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये मोस्ट निगेटिव वाले पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 3 है, मैंने देखो यहाँ 3 लिखा है। 3 है सर। ये पूरा क्वेश्चन मैंने कॉपी किया, ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को मैंने नोट डाउन किया है, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, राइट। यस, बट इसमें ये जो 3 था, इस 3 के लोकेशन पे मोस्ट निगेटिव आया है, इसलिए उसके बाजू में ब्रैकेट बना के रखा है। वो ब्रैकेट क्यों बनाया है? क्योंकि वहां पे थीटा लिखना है, प्लस थीटा लिखना है, माइनस थीटा लिखना है। प्लस थीटा, स्टार्ट फ्रॉम प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैंने प्लस थीटा लिख दिया। उसके बाजू में क्या लिखना है इधर? माइनस थीटा, फिर उसके ऊपर क्या लिखना है? प्लस थीटा थीटा, फिर उसके साइड में इधर क्या लिखेंगे? माइनस थीटा। थीटा। आपको समझ में आया ये चीज? दोनों में Yes. मोस्ट। अब देखो जो निगेटिव वाले हैं उनको चूज करो, तो एक से थीटा कितना मिलेगा, ये यहाँ से थीटा कितना मिलेगा अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे तो? 50
और यहाँ से थीटा कितना मिलेगा अगर 0 से इक्वेट किया तो? 250. 250. मुझे छोटा वाला वैल्यू चाहिए तो मैं इसको चूज करूंगा। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, देखो इक्वल टू 0 कर लिया, राइट? नो डाउट? यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 50. यस, तो थीटा इक्वल टू 50। थीटा इक्वल टू 50। नो डाउट? नो। सो थीटा का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, सब्स्टिट्यूट करके बोलो। इसके 50. अंदर जहां जहां थीटा उधर थीटा की जगह 50 पुट करो, तो ये 6 के बाजू में 0 हो गया, Yes. और ये 100 प्लस Then- थीटा में थीटा की जगह 50 पुट करोगे तो 150 आएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 150. उसके नीचे वाले सेल में थीटा की जगह 50 पुट करोगे 200 आएगा, करेक्ट है। और यहाँ थीटा का वैल्यू हम लोगों ने 50 पुट किया। ये समझ में आया सबको? Yes. बोलो Yes, sir. यस। तो इसका कॉस्ट बताओ, बोलो 250 प्लस, यस टेल मी। फर्स्ट रो में सिर्फ 250 आएगा ना, 250 into 1। सेकेंड रो में 400. 400 प्लस 750. 750 प्लस 150. 150. 150 600. 600. 600 इक्वल टू, कुछ रह गया? रह गया सर 300. 300. यस टेल मी द आंसर। 2450. 2450. पहले आंसर क्या था? सर पहले लाइक 2500. और मिनिमाइज हुआ कि नहीं? Yes. Yes, देखो sir. और 50 कम हो गया, और मिनिमाइज हो सकता है। थर्ड इटरेशन, इटरेशन नंबर 3 once again स्टार्ट। लेकिन अब आपको ये चूज करके चलना है, राइट? ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ये 6 के लिए जो 0 लिखा है उसको कंसिडर नहीं करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब ऑक्युपाइड वैल्यूज बताओ। 12532 करेक्ट। सर अनऑक्युपाइड वाले 374698. चलेगा। पहले नॉन डिजनरेशन कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अलोकेशंस कितने हैं? इसके अंदर नंबर ऑफ अलोकेशंस कितने हैं? 6। और फॉर्मूले से भी 6 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम का ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 6 आएगा। तो नंबर ऑफ अलोकेशन 6 आया, और इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो भी 6 आया। दोनों 6 इक्वल है, देयरफॉर ये स्टेप 1 का पहला पार्ट प्रूफ सेटिस्फाई किया। दूसरा पार्ट इंडिपेंडेंट कंडीशन, जो भी अलोकेशंस हैं उनको आप डॉट से रिप्रेजेंट करो। देखो मैंने किया है प्रॉपर, चेक करो आप। ये डॉट वाले पोजीशन 250 के लिए डॉट, 200 के लिए डॉट, 150 के लिए डॉट, 50 के लिए डॉट, एंड 200 एंड 150 सब के लिए डॉट। मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में पहला लाइन छोड़ के दूसरे पे डॉट है ना, डॉट बनाया डॉट इधर, राइट? Yes, sir. दूसरे वाले में दूसरे रो में पहले वाले पोजीशन पे डॉट है, एक छोड़ के वापस डॉट है, करेक्ट है? डॉट वही बनाना है जहां पे अलोकेशंस हुए, और लास्ट वाले रो में पहला नंबर छोड़ के बाकी सब पे डॉट है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे सब पे डॉट बना दिया। इनसे ज्वाइन करके कोई लूप बन रहा है क्या? No, sir. नहीं बन रहा है। इसका मतलब कैसे है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? Independent. इंडिपेंडेंट ही होने चाहिए। तो सिंस ऑल allocations are independent and number of allocations equal to m plus n minus 1, therefore non-degeneracy will be satisfied. Clear? Yes sir. Go for the step 2. Step 2 में आपको u plus v निकालना है। u plus v निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? u plus v equal to c, बट c कौन सा लोगे? ऑक्युपाइड वाले, अनऑक्युपाइड वाले? Occupied वाले. ऑक्युपाइड वाले। बोलो वैल्यूज।
ये डॉट का वैल्यू क्या था? इसको जरा रफली नोट डाउन कर लो प्लीज, इसको जरा नोट डाउन करो। हेलो, ये बॉक्स आपने नोट डाउन कर लिया? चलो अभी से ऑक्युपाइड वाले आंसर्स बोलते जाओ। टेल मी द वैल्यू। 2 2 1 सर वहाँ पे 1 है। स्टार्ट रो वाइज बोलो। 1 यहाँ पे बोलो, 2 यहाँ पे बोलो, छोड़ के 5 5 5 फिर एक छोड़ के बाकी सब बोलो। 3 ठीक है। लोकेशंस किसमें है? U3 में। इधर क्या लिखना है? सेंटेंस बोलो, सेंटेंस बोलो, इधर क्या लिखना है? in third row in third row is greater. करेक्ट, यही सेंटेंस लिखना है ना आपको। बोलो therefore किसको 0 लेना है? U3 U3 के सामने कितने एलोकेशंस हैं? 3 ना। 3 और कौन सा वैल्यू मिलेगा? V में कौन से वैल्यू मिलेंगे? V1 V2 V3 V4 में से कौन सा वैल्यू मिलेंगे? V2 V3 V4 V2 V3 V4 मिलेगा ना। V1 कैसे मिलेगा जी? U3 के सामने V1 का कोई रिलेशन ही नहीं है। ये 3 लोकेशंस के करस्पॉन्डिंग आएगा, राइट? चलेगा तो V2 बोलो। 3 वही नंबर आ जाएंगे जो सेल्स के वैल्यूज हैं। Yes, sir. 3 and then 2. उसका करस्पॉन्डिंग U तो 0 ही है ना। Yes 2 चलेगा। अभी ये U3 के हेल्प से V2 V3 V4 मिल गया। अब इसमें से कौन सा V है जो किसी और U को रिलेट कर रहा है? Sir, U2. मैं पूछ रहा हूँ V तो आप बता रही हो, मैं बोल रहा हूँ कि V कौन सा V है जो किसी और U को रिलेट कर रहा है? हाँ, once again V2 and V3 V2 कौन से U को रिलेट कर रहा है? U1 को वैल्यू बताओ। U1 की जगह ऐसा नंबर चूज करो सो दैट कि V2 का वैल्यू और U1 का जो आप चूज करोगे दोनों ऐड करके 1 आना चाहिए। -2, sir. ओके, अब मुझे बताओ कि अब कौन सा V है जो किसी और U को रिलेट कर रहा है? V3 किसको रिलेट कर रहा है? U2 को U2 को, ऐसा sir. नंबर चूज करो सो दैट कि V3 के वैल्यू से ऐड करने के बाद आंसर 5 आना चाहिए। 2 कोई नंबर बाकी है? Sir, V1 बचा है. Yes, V1 कौन से U से रिलेटेड है? U2 से रिलेटेड है, तो V1 का ऐसा वैल्यू चूज करो सो दैट कि U2 के वैल्यू के साथ ऐड करूं तो आंसर 2 आ जाए। 0 आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ रहा है? Yes, sir. yes sir अब ये सारे V के वैल्यूज यहाँ पे हमने नोट डाउन किए करने हैं, सॉरी। बोलो -2 नेक्स्ट। Then 2 आएगा. 2 फिर 0. 0 ठीक है, V के वैल्यूज भी बताओ। 0 0 3 इधर 3 3 2 Okay, tell me the unoccupied values from the question. Once again, I will show you the question. That is यही था ना iteration 3 के पहले का question, correct? This is your question ना? yes Tell me sir the unoccupied values. 3
7, 4, 4, 6, 9, 9, 7, 8. 4, 6, 9, 6, 9, 8. 8. Yes, tell me. The proper location. First पे क्या है? 3 है. 3. Second पे कुछ है? No. नहीं, No. Okay. Third, 7. 7, fourth, 4, 4. Second row में पहले पे No. कुछ नहीं है. Second location में बोलो. 6. 6. एक छोड़ के 9, एक छोड़ के 9. नीचे वाले में पहले पे ही लोग वैल्यूज है. 8, बाकी सब ऑक्युपाइड है. 3 का करस्पॉन्डिंग यू और वी का एडिशन बोलो. -2. -2. अभी 7 का करस्पॉन्डिंग ये 7 वाला सेल्स है. वैल्यूज बोलो. 1. 4 वाले सेल के लिए बोलो. 0. 6 के लिए बताओ. 6 वाले एलोकेशन का करस्पॉन्डिंग यू प्लस वी. 5. 5. 9 लोकेशन का करस्पॉन्डिंग वैल्यू. 4. 8 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू. 0. डिफरेंस बिटवीन देम. फर्स्ट वन 5. 5. 7 के लिए आंसर बोलो. 7 का करस्पॉन्डिंग डिफरेंस देके. 6. नेक्स्ट 4. 6 का करस्पॉन्डिंग आंसर. 1. 9 का करस्पॉन्डिंग आंसर. 5. 5. एंड 8 का करस्पॉन्डिंग आंसर. 8. कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है? No. Since all these are positive, therefore you can't optimize further. No need to construct a loop. Therefore final answer is 2, 4, 5, 0. ये वही आंसर है जो प्रीवियस वाले में निकाल के रखा था. ये देखो. करेक्ट. मतलब इससे छोटा और नहीं कर सकते. Any doubt? No, sir. No, sir. ठीक है. So this is your first question. पूरी तरीके से समझ गया है? Yes, sir. yes, sir. Okay. Okay, so let's see the another example. Example number 2. Again, the question is same thing, that is optimize the following solution by using Modi method. Modi method is nothing but modified distribution method, also called as UV rule. So now step 1 is the check non-degeneracy condition. So in this condition there are two conditions. First one, number of allocation must be equal to n plus n minus 1. Number of row plus number of column minus 1. So in this question, number of row is nothing but 1, 2, 3, 4, 4 row, and number of column 1, 2, 3, 4, 5, 5 columns. So I mean 4 plus 5, that is 9. 9 minus 1 equal to 8. So number of allocation count करो कितना है? 8 आने चाहिए. 8 है. So that is 8. इसका मतलब फर्स्ट स्टेप टू चेक नॉन डिजेनरेशन कंडीशन का पहला वाला सेटिस्फाई हो गया. नेक्स्ट आपको चेक करना है सारे लोकेशंस के ऊपर डॉट बनाएंगे और उसमें कोई लूप फॉर्म होता है क्या. अगर लूप फॉर्म हुआ तो कंडीशन फेल, लूप फॉर्म नहीं हुआ तो कंडीशन सेटिस्फाई. तो फिर यहाँ पे हम लोग सारे अलोकेटेड वैल्यू का डॉट बनाया. यहाँ पे कोई लूप फॉर्म होने का चांसेस दिख रहा है आपको? किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, वापस उसी पॉइंट पे आना है. कोई जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए. लूप फॉर्म हो रहा है इधर? नहीं हो रहा है. No, sir. No, sir. अगर यहाँ सपोज एक डॉट रहता इन केस तो फिर होता ना इधर, राइट? अगर इधर डॉट रहता तो जरूर लूप हो जाता, बट ऐसा डॉट नहीं है. तो फाइनली लूप डॉट फॉर्म नहीं हो रहा है, आई मीन लूप फॉर्म नहीं हो रहा. दैट मींस जितने भी एलोकेशंस हैं कैसे हैं? इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट भी है एंड नंबर ऑफ लोकेशन मस्ट बी इक्वल टू n plus m minus 1. So both conditions are satisfied, therefore this condition will be satisfied. Go for the next step, step 2. In this case, find the value of u and v, where formula is u plus v equal to cj, where c is the occupied cells. तो occupied cells के values आप मुझे बताएंगे one by one. Tell me. पहले वाले रो में एक ही occupied cells है, वैल्यू बोलो. 1. सेकेंड वाले में भी एक ही occupied वैल्यू है, पहला वाला बोलो. सर 1 है वो. करेक्ट. नेक्स्ट वाले में बोलो यहाँ पे. 3. तो सेकेंड रो में एक ही occupied सेल है. थर्ड में बहुत सारे occupied है. पहला लोकेशन क्या है? 4.
4, second one 2, 2, 2, third one 7, 7, 7, एक छोड़ के लास्ट वन 5, 5। नीचे वाले में लास्ट के दो इधर बस दो है, बोलो 7 के नीचे का नंबर 10, 7 और बाजू में 10, 10, ये 7 के नीचे 10 10 है, sir. Yes. इधर 4, 4, 4। ओके, देन सबसे ज्यादा अलोकेशन कौन से रो में है? U3, इस रो में सबसे ज्यादा अलोकेशन थर्ड रो में है, इसलिए U3 को 0 ले लिया। Third row. यस, U3 is U3 equal को to 0 ले 0. लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग सारे V1 V2 के वैल्यूज बताओ। V1 कितना, वही नंबर कॉपी हो जाएगा 4. जो ऊपर लिखा है 4, 4. एंड ये 2 हो गया, करेक्ट। 2. 2, एंड देन इसका 7 7. 7, एंड ये बस V5 5, 5। ओके, अभी इसमें से कोई ऐसा V1 V2 V3 में से कोई ऐसा है जो किसी और U को करस्पॉन्ड करता है? यस, U2, U. V1 है ना, V1 U2 को करस्पॉन्ड करता है। V1 का वैल्यू 4 है तो U2 का वैल्यू क्या आएगा? सो दैट -1, एडिशन 3 आना चाहिए, तो -1। क्लियर? V2 भी U1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो V2 का वैल्यू 2 है तो करस्पॉन्डिंग U का वैल्यू बताओ, सो दैट की आंसर विल बी 1 ऐड करने के बाद। तो 2 -1, -1 करेंगे तो ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। U4 को करस्पॉन्ड करने वाला कौन सा वैल्यू है? नहीं है अभी, चलेगा। U4 को करस्पॉन्ड करने वाला कोई भी वैल्यू है ना? U4 को करस्पॉन्ड करने वाला वैल्यू कौन सा है? 7 है। V3 है, V3 7 है तो U4 कितना होगा, सो दैट एडिशन विल बी 10। 3. 3 U3 मिल गया तो फिर V4 बता दो, क्योंकि U4 का वैल्यू कितना है? 3 है और Yes, V4 का वैल्यू 1 आप पुट करेंगे, दोनों का एडिशन 1। 1. 1, आपने लोकेशंस बराबर बताए थे ना मुझे, ठीक है, सब बराबर है। ओके। देन U और V के सारे वैल्यूज मिल गए, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। -1 -1 0 3 4 2 7 4 2 7 1 5, इस बार करेक्ट लिखा है मैंने। अनऑक्युपाइड सेल्स बोलो। पहले वाले में फर्स्ट रो के 5. सारे अनऑक्युपाइड, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 5. 5। दूसरे पोजीशन पे ऑक्युपाइड है, बाकी का पोजीशन बोलो। 8. 8 7. 7 5। 5, नेक्स्ट रो में पहला वाला ऑक्युपाइड है, बाकी के बोलो। 9, 9. 9 6, 6. 6 7, 7, 7 7, 8, 8। नेक्स्ट वाले में एक ही अनऑक्युपाइड है, बोलो। 6, 6। लोकेशन देखो बराबर लिखा गया मैंने। हाँ yes, sir. इसका बोलो स्टार्ट के दो वैल्यू। 7, 7, यस 11, 11, 11। बाकी दो गैप करके लास्ट का बोलो। 9, 9, 9. चलो इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करो। मैं चाहिए तो इनको मैं कलरफुल कर दूं क्या? ये होता है क्या, देखते कलरफुल? नहीं होता है, लिखने के बाद होता है, छोड़ो। बोलो इधर के वैल्यूज, ये वैल्यू बताओ। यस, टेल मी द सेलेक्ट वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड बॉक्स। आपको समझ रहा है? इस बॉक्स के सामने U और V को ऐड करो। 3, ये बॉक्स के सामने कौन सा U है? U1 है कि U2 है, क्या है उसके सामने? U1, उसका वैल्यू U1 है. -1 है और उसके नीचे V का वैल्यू क्या है? 4, 4. दोनों को ऐड करके 2, आंसर बोलो। 3. 3, चलो नेक्स्ट सिलेक्टेड बॉक्स, वैल्यू बताओ इसका। 6, 6, अरे उसके सामने -1 है और उसके नीचे 7 है। Sorry. जो बॉक्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके नीचे का V और उसके बाजू सामने वाले का U लेके ऐड कर दो बस, बोलो। 0, 0, इसका बताओ। 4, 4. हो गया ना? अभी इसमें एक ही है, नहीं इसमें बहुत सारे।
एक छोड़ के बाकी सब है, बोलो। 1 1 चलो उसके बाजू वाला बताओ, 6 6 के साइड में, 0 0 देन लास्ट वन, 4 4 ठीक है। बोलो। 1 1 1 ये सेलेक्ट किया है, बोलो आंसर। 7 7 बाजू में बोलो। 5 नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट में 8 आएगा। 8 8 चलो इनका डिफरेंस लेके बोलो इधर। 2 2 2 एक छोड़ के 2 बाकी बोलो। 2 2 2 नेक्स्ट 7 7 1 1 चलो इधर बोलो, एक छोड़ के बोलो। 8 8 नेक्स्ट 0 0 7 7 4 4 7 के लिए 7 5 5 ठीक है। अभी ये बोलो 0 7 का कर 0 6 6 ना, यस सर। एंड लास्ट का बोलो। 1 1 कोई निगेटिव आया क्या? नो सर। इसका मतलब ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। No sir. No, sir. Yes, that's it. Next question. Understood? Yes, sir. yes sir. Yes sir. Write down this question. Roughly इसको नोट डाउन करो, then आप occupied and unoccupied बता पाओ। Done? Yes. Okay, so first of all, count the all allocations. So there are 9 allocations, and find the formula. Use formula n plus n minus 1, that is equal to number of row plus number of column minus 1, and that is equal to again 9. So number of allocations equal to m plus n minus 1. Therefore, step 1 the first condition is satisfied. Go for the next condition for step 1, that is the independent condition. So write the dot on the allocated value and try to make a loop. If loop is formed, then given condition is failed. If loop is not formed, then given the location is called as the independent and condition is satisfied. So let's check. Okay, so dots को आप मैं मिलाओ, कहीं मिल रहा है क्या? कोई लूप बन रहा है? No, sir. सर नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है, that means all locations are called as the independent allocations. Therefore, first step is satisfied. I mean, non-degeneracy condition is satisfied. Understood? Go for the next step. Find the value of u and v by using formula ui plus vj equal to c, where c is nothing but occupied cells or unoccupied cells. Occupied cells. Occupied cells. Very good. So now tell me the occupied cells value. ये dots के value बताओ। 1 1 and next वाले में बोलो। 3 3 3 उसके नीचे 4 4 साइड में 2 2 2 next 7 7 11 and last one 7 7 7 sir. okay 7 एक छोड़ के दूसरा बोलो 5 5 and last रो में 7 के नीचे बताओ 10 10 उसके साइड वाला बाजू में 4 4 4 और एक गैप करके लास्ट वैल्यू 0 0 ओके सबसे ज्यादा लोकेशंस किसमें है? कौन से रो में? थर्ड थर्ड रो में, इसलिए u3 को 0 लिया। u3 को जैसे ही आप 0 लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग v1 v2 v3 के वैल्यू 0 हो जाएंगे, वो सेम वैल्यू रिपीट हो गया, यानी कि 4 और v2 में v3 के लिए
7 एंड V5 के लिए 5, दैट्स इट। अभी ये V1 किसी और सेल्स को अलोकेट कर रहा है, यस 3 का अलोकेशन है, उसके करस्पॉन्डिंग U2 है, तो U2 का वैल्यू चूज करो सो दैट कि V1 प्लस U2 मस्ट बी इक्वल टू 3। U2 की जगह ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं सो दैट ये 4 के साथ ऐड करने के बाद आंसर 3 आ जाए? -1 -1 लिखेंगे तो 4 - 1 3 आ जाएगा, चलेगा। अभी V2 किसी और से रिलेटेड नहीं है, V3 भी रिलेटेड नहीं है, बट V5 रिलेटेड है। V5 रिलेटेड है U3 से, नहीं वो तो हो गया, सॉरी सर V2 रिलेटेड है U1 सर V2 रिलेटेड है U1 से, करेक्ट। तो V2 का वैल्यू 2 है, तो U1 का वैल्यू ऐसा चूज करो सो दैट कि आंसर दोनों को ऐड करने के बाद 1 आ जाए, -1 यानी -1 V2, हाँ यस -1 चूज किया तो -1 + 2 ऐड करके 1 आ जाएगा। V2 का वैल्यू और U1 का वैल्यू दोनों को ऐड किया तो 1 आना चाहिए, तो उसके लिए आप V1 अपने अपने मन से चूज किया। नेक्स्ट, अभी आपको U4 को किससे रिलेट करना है बोलो? तो V3 से रिलेट कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि V3 में अलोकेशन 10 है और 10 का करस्पॉन्डिंग U4 है, तो U4 का ऐसा कौन सा वैल्यू चूज करें सो दैट कि आंसर 10 आ जाए? 3, बिकॉज़ 3 + 7 10। अब U4 मिल गया तो आप करस्पॉन्डिंग V6 निकाल सकते हो। टेल मी। 3 -3 -3, करेक्ट। नाउ ये जितने भी V1 V2 के वैल्यूज है इधर नोट डाउन करेंगे। सर V4 बाकी है। V4 बाकी है जो कि U4 से रिलेटेड है, आंसर बोलो। 1 42715 42715 -3, करेक्ट। एंड -1 -103 ये भी करेक्ट है। एनी डाउट? नो, आप लोगों को समझा ना? यस सर। चलेगा। अब मुझे आप पहले ये C का वैल्यू बताओ। C मींस व्हाट? ऑक्यूपाइड या फिर अनऑक्यूपाइड? अनऑक्यूपाइड के वैल्यूज बताएंगे आप लोग। डेटा आपके पास है, मैं वापस दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चन, इसमें जो अनऑक्यूपाइड से उनके वैल्यू बताना है, जैसे कि 5 8 7 5 0 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में है 9 6 7 8 0 जो कि अनऑक्यूपाइड है, और थर्ड रो में 6 अनऑक्यूपाइड है, 0 अनऑक्यूपाइड है, एंड लास्ट रो में 7 और 11 और 9। टेल मी द वंस अगेन आंसर, बोलो। 5, इधर लिखूं, फर्स्ट पोजीशन पे है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 5 फर्स्ट पोजीशन पे है, एक छोड़ के बोलो। एक छोड़ के 8 और 7 7 5 7 5 कंफ्यूजन हो रहा है, वन सेकंड। 8 7 7 5 5 0। नेक्स्ट वाले के लिए पहला वाला छोड़ के बाकी सब बोलो। 9 9 6 7 7 8 8 0 0 नेक्स्ट वाले में एक ही बोलना है, 6 फोर्थ कॉलम का वैल्यू, 6 फोर्थ और 6 कॉलम का वैल्यू बोलना। 0 फोर्थ कॉलम 6 1 2 3 4 7 के नीचे 6 और लास्ट में 0 0 लास्ट वाले रो में फर्स्ट पहले 2 कॉलम के वैल्यू बताओ। 7 11 11 नेक्स्ट वाला गैप है क्या? सॉरी 9 हाँ ये नहीं आगे वाला भी हाँ, गैप है? यस हाँ थर्ड पे बोलो। 9 बस डन। चेक कर ले, ठीक है। 10 4 0 नहीं, इधर चेक कर। 7 11 9 पहला 2 पोजीशन पे है 7 11 और सेकंड लास्ट पोजीशन इज 9, करेक्ट। चलेगा। अभी ये करस्पॉन्डिंग बॉक्स के वैल्यूज बताओ। 3 क्योंकि ये बॉक्स के सामने -1 है और उसके नीचे 4 है, दोनों को ऐड किया 3 है, करेक्ट। फिर एक छोड़ के दूसरे वाले का बताओ। इसके सामने -1 है, नीचे 7 है, 6 है।
इधर भी अभी भी -1 है, नीचे आपका +1 है तो 0 आएगा, करेक्ट? 0 इधर अभी भी -1 है सिलेक्टेड बॉक्स के सामने, बट उसके नीचे 5 है तो आंसर 4 आ जाएगा। 4 इधर अभी भी -1 है और नीचे -3 है तो आंसर ऐड करना है, 2 ऐड करना है, ऐड 4 -4 -4। ओके, सो इसमें फर्स्ट पोजीशन छोड़ के सेकंड पोजीशन ऑनवर्ड सब कुछ बताना है आपको, यहाँ से लेके आपको ये सारे वैल्यूज बताने 1 by 1, ठीक है? चलो टेल मी फर्स्ट वैल्यू। 1 1 नेक्स्ट 6 देखो -1 फिक्स है u2 का वैल्यू, आपको बार बार v का वैल्यू बदल के उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो ये 6 0 0 4 4 -4 2 करेक्ट। -4 यार तुम लोगों को सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, बहुत चिंता की विषय है ये तो। नेक्स्ट इधर बोलो 7 स्टार्ट के 3 वैल्यूज छोड़ के यहाँ पर देखो बराबर पोजीशन सेलेक्ट किया मैंने, 1 पोजीशन बराबर सेलेक्ट किया है क्या? यस सर। चलेगा, एक छोड़ के वापस नेक्स्ट पोजीशन, बोलो आंसर। -3 चलेगा, नीचे 7 वाले पोजीशन के लिए आंसर 7 7 उसके साइड में 5 5 फिर 2 छोड़ के 9 पोजीशन के लिए 8 डिफरेंस बिटवीन देम बोलो। 5 के लिए आंसर क्या आएगा? 2। एक छोड़ के बाकी के आंसर बोलो। 8 - 6 2 7 - 0 7 7 5 - 4 1 1 सर। 1 0 - 4 -4 +4 हो जाएगा। +4 हो जाएगा। +4 होगा। वही तो बोला ना कि आपका कैलकुलेशन काफी पुअर है, बहुत ही चिंता वाले विषय है, बट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 8 8 0 7 4 4 +4 लास्ट में +4। ओके, यस 6 वाले पोजीशन के लिए बताओ। 5 नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट एक छोड़ के +3 +3 3 चलेगा। अभी ये 7 वाले पोजीशन के लिए आंसर बोलेंगे 0 नेक्स्ट 6 6 नेक्स्ट 1 1 सेकंड लास्ट वाले सर, सेकंड लास्ट वाले में बना होगा। एक सेकेंड, हाँ क्या होगा इधर? 1 आएगा। ओके देन एक भी नेगेटिव नहीं है सर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सो और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Okay, so next example, optimize the solution and find the basic feasible solution by using list cost method. First of all, in phase 1, and in phase 2, optimize the solution. Okay, so according to list cost method, yes, what is the first step? First step, check whether given question is balance or unbalanced. Yes, so demand is what? This is your demand, 85, 35, 50 and 45. Tell me the value of demand. Yes, demand equal to what? 85 plus 35 35 50 50 plus 45 45 equal to 250 215 250. Yes, sir. 215 सर 215 215 Then find supply. Yes, tell me the 70
55 plus 90 एक मिनट उसका भी 215 आएगा 55 plus 90 equal to what? 90 215 Problem is balance or unbalanced? balanced Balance. Transportation problem is balance. Understood? Any doubt? no sir Then क्या करेंगे हम लोग? लिस्ट कॉस्ट मेथड में क्या करते हैं? स्टेप्स याद है? फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट Lowest लिस्ट cost. वैल्यू The least value from a row one a column आइदर कहीं भी पूरे टेबल में लिस्ट वैल्यू क्या है? 1 है yes sir और 1 Yes, sir. what is your supply and demand compare to each other? 35 आएगा वहां पे तो सर 35 लिखेंगे 35 because आएगा। डिमांड इज और नीचे 0 रहेगा एक सेकंड इसको स्लैश करके 0 कर देंगे और ऊपर 35 बचेगा राइट? Yes, कैंसिल कौन sir. सा होगा ये? फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम? कैंसिल कौन सा होगा? Column. फर्स्ट कॉलम होगा सर चलो, अब यहाँ कैंसिल करने के लिए मैं ऐसा यूज करता हूँ, ठीक है? ओके सर बिकॉज then sir लाइन then ड्रॉ sir करेंगे two small है सर फिर फिर 2 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, करेक्ट? yeah Tell me then the- 50 आएगा सर यस 50 फिर नीचे 0 आएगा 0. फिर वहां पे 5 बचेगा वेरी गुड। फिर कैंसिल कौन कॉलम सा करेंगे? Column cancel. कॉलम 3 Column नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू 3 सर 3. 35 आएगा सर 35 और ये 0 हो जाएगा। 0 एंड देन नीचे 10 आएगा वेरी गुड। Row cancel. Row sir. एक सौ। Yes, tell me the least value among these values. सर 7 है 7. 7 सर 10 आएगा सर 10 आएगा, 10. ये 0 और हो वहाँ जाएगा पे नीचे। यस वहां पे 80 कैंसिल क्या होगा? कॉलम 3 कॉलम 4 Yes, least value among this. सर 10 10. 10. 80 sir. 85. 80. सर 80 80 आएगा ना sir. सर 80 80 80 बचे वहां पे Yes, yes, yes. नीचे 5 आएगा 0. लास्ट में एक ही बचा। हाँ रो 3 पूरा कैंसिल हो जाएगा वो 5. और बाद में 5 और 5 0 0 सब हो गया क्लियर? यस सर ओके, तो फाइनली इसमें से फिल्टर करके लिखते हैं। हाँ सर हम्म Done? यस सर Is your problem? Now apply phase 2. This is phase 1, correct? यस सर Right? Now phase 2. यस सर सर पहले फेज 1 का वो कैलकुलेट तो कर ले कि उसका कितना आया है तब उसको ऑप्टिमाइज करेंगे minimum cost. Yes, yes, yes. बोला। सर 35 प्लस 55 35 plus 55 plus
100 plus 800 plus यस सर 70 plus सर प्लस आपने वो बीच में प्लस नहीं लिखा है। हाँ इक्वल टू, बोलो आंसर। कुछ मिस हुआ है? यस सर 35 into 3 वाला मिस हुआ है। 105 ना? यस सर Yes. अब बराबर है सर। टेल मी द आंसर। $11.65. क्वेश्चन Yes, sir. मार्क मतलब 1155। चेक करो प्रॉपर करेक्ट है क्या? 65 sir, 65. 65। 1165. Yes, sir. Yes. ठीक है। पेज 2 स्टेप 1। रुको, किसी का कॉपी करके लाते ताकि एडिट ना करना पड़ेगा बार बार। यस सर यही कॉपी करके चलते, इसमें एडिट करेंगे हम लोग। यस टेल मी। स्टेप 1 नॉन डिजिट के अंदर नंबर ऑफ रो कॉलम बताओ, कितना रो है इसमें? नंबर ऑफ रो सर नंबर ऑफ रो 3 है। 3 एंड कॉलम 4 है सर। 4. नंबर ऑफ रो 3 कॉलम 4 ऐड करके -1। व्हाट इज आंसर? 3 6. 4 प्लस 6 आएगा सर। 6। 6. चेक करो नंबर ऑफ एलोकेशन 6 है क्या? चेक करो इसमें। 1 2 Yes, sir. Yes. यस सर। पहला सेटिस्फाई, इनको डॉट से रिप्रेजेंट करो। तो पहले पोजीशन पे डॉट है, पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ। एंड नंबर ऑफ रो 3 है, कॉलम 4 है ना? यस सर। डिलीट भी कर देता हूँ मैं। एंटायर रो डन। टेल मी द, या फिर उतना अच्छे से करने से बेटर है। ठीक है ठीक है, पहले पोजीशन पे डॉट है, सेकंड पोजीशन पे डॉट है। नंबर ऑफ रो भी 4 है ना? नो सर वो 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स वो 4 है सर। हाँ, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है देखो जरा। फर्स्ट पोजीशन पे डॉट नहीं है, सेकंड पोजीशन पे डॉट है, सेकंड एंड Yes, sir. लास्ट। इधर डॉट सेकंड है एंड लास्ट। डॉट है। उसके बाद सेकंड रो में चेक करो, फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट, राइट? यस सर फर्स्ट एंड Yes, थर्ड। sir. एक काम करो जरा, इसको नोट डाउन कर लो यार प्लीज, इसको नोट डाउन करो ताकि आप मुझे हेल्प कर सको बाद में, ठीक है? नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. ओके, टेल मी द डॉट पोजीशन थर्ड रो में बोलो। फर्स्ट एंड लास्ट ना? यस सर। बोलने का ऐसा, फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन। ओके सर। चलेगा। अभी सबको ज्वाइन करो, हो रहा है क्या? No, sir. नहीं हो रहा है। अगर ये डॉट जो यहाँ बनाया है, ये डॉट अगर यहाँ रहता तो ज्वाइन होता? यस होता ना? देखो Yes, ऐसे sir. कर, हाँ, ये पूरा नीचे से ऐसे जाते हुए, कर्सर आप मूव करते हुए देख रहे हो, फिर ऊपर जाके फिर ऐसे, फिर नीचे आता, राइट? क्लियर? Yes, sir. बट ऐसा है नहीं एक्चुअली, तो बेटर है कि जहाँ है वही रहने दो। इंडिपेंडेंट लोकेशन आ गए, डन। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। स्टेप 2, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? सर 3 है सर रो। ठीक है, पहले तो इसको मैं नंबर डिलीट करता हूँ। यस सर। 3 रोज है तो एक डिलीट हो जाएगा।
एक मैं जरा सेव कर लेता हूँ। हाँ हो गया प्रॉब्लम। देन डिलीट सेल, एंटायर रो, फाइनली ये डिलीट हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? सर एक कॉलम भी डिलीट होगा सर, 4 इसमें 4 कॉलम है। यस, तो इसको भी डिलीट करते हैं, डिलीट कॉलम। यस, तो अभी नंबर ऑफ एलोकेशंस बताओ, ये डॉट वाले पोजीशन के वैल्यूज टेल मी। 1 1, सेकंड लास्ट वैल्यू इज 3, सेकंड रो में पहला वैल्यू बोलो। 11 सेकंड लास्ट वैल्यू 2 2, फर्स्ट वैल्यू लास्ट 10 10, 7 लास्ट वैल्यू इज 7। करेक्ट है। 0 किसको लेना है? U1 U2 U3 किसको 0 लेना है? जिसमें नंबर ऑफ लोकेशन ज्यादा है उसको 0 लेना है। यहाँ तो सब में सेम ही है ना, सेम ही है, तो U1 को ही 0 ले। U3 को 0 लिया तो भी चलेगा नहीं? यस सर। हाँ चलेगा। हाँ तो बोलो U3 0 ले लेते, कोई भी 0 ले सकते हैं, एज पर योर चॉइस। अभी तक U1 लेते आ रहे थे, अभी चलो पहली बार U3 भी लेते हैं। U3 0 लिया तो करस्पॉन्डिंग V1 बोलो। 10 10 फिर करस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू बताओगे? 7 7, V4 का वैल्यू। V4 मिल गया है तो फिर U1 बताओ, क्योंकि ये 3 एलोकेट हुआ ना इधर। -4 होगा। -4 अभी U1 मिल गया है तो V2 बताओ। 7 नहीं 5 -4 दैट इज 1। करेक्ट है। यस सर। यस सर। अभी V1 मिला है तो U2 बताओ। 1 U2 मिल गया तो V3 बताओ। 1 कहीं कोई डाउट है? नो सर। चलेगा। लास्ट रो डिलीट करना है ना अपने को, ये डिलीट होना जरा मुश्किल है, तो क्योंकि वो मैं डिलीट करूंगा तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। सो बेटर ये है कि सर उसको ब्लैंक छोड़ के उधर रेड कर दो, हो जाएगा अपने आप से कुछ। हाँ वही करने वाला। नहीं वैसे भी लगेगा ही नहीं इधर। U1 U2 U3 4 इसका अगला टेबल यहाँ पहुंच गया। ओके जस्ट वेट, इसको नेक्स्ट पे लेके जाते हैं या फिर यहाँ कुछ करते हैं। ओके सो ये V1 के वैल्यूज मैंने कॉपी कर लिए। ठीक है, और इसके वैल्यू भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक नहीं? ठीक ना? एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, कुछ तो होगा। हाँ अभी आ गया ना एक ही लेवल में। बोलो पहले अनऑक्युपाइड सेल्स के वैल्यूज बताओ। ये जो ऑक्युपाइड सेल्स के वैल्यू दिख रहे हैं ना यहाँ पर, इनको छोड़ के बाकी का वैल्यूज बोलो। आपने नोट डाउन किया था ना? ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में अनऑक्युपाइड सेल्स के वैल्यू क्या है? 6 है, 9 है, ये ना क्वेश्चन। 6 9 5 8 12 4, 6 9 5 8 12 4, 6 9 8 है सर। 9। और दूसरे वाले में देखो एक एक रो कॉलम एक्स्ट्रा है, तो उसको जरा मैं ये ब्लैंक भी नहीं कर सकते ना हम लोग, क्योंकि इसमें कुछ नंबर नहीं लिखा है तो कैंसिल भी नहीं कर सकते। एक एक रो एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको ट्राई करता हूं मैं जस्ट, अगर ये डिलीट हुआ तो इट्स ओके, होना तो चाहिए। बिकॉज एंटायर कॉलम में जाएगा तो देखते हैं। नहीं हुआ ना, मैं बोला ना कुछ नहीं होगा वो। सो इट्स ओके।
अब उसके अकॉर्डिंग बॉक्सेस को छोड़ो, आप पोजीशन यहाँ से बोलो। तो 1 छोड़ के मैंने यहाँ का पोजीशन का 6 लिखा, ये 1 के बाजू छोड़ दिया 3, 3 और 1 के बीच का 9 लिख दिया। अभी 11 के बाजू में नंबर क्या है यहाँ पर बोलो? 5 है। एंड 2 के बाजू में क्या है? 1 छोड़ के बोला 10 है, हो गया लिख के। अभी नीचे वाले में 10 के बाजू में बोलो क्या है इधर? 10 छोड़ दो, 10 और 7 के बीच में लास्ट रो 12। इतना टाइम क्यों ले रहे बोलने में? आप दिखाता हूँ यहाँ से। 12 और 4 बोलना था सिर्फ, पहले में भी गलत बताया। 6958 6958 एंड 12 एंड 4। आपको यहाँ से तो अनऑक्युपाइड वैल्यूज बताने थे 12 एंड 4। किसी ने 7 बोला था, क्यों बोला था वो? Okay, so tell me the corresponding u plus v value. 6. 6 एक छोड़ के नेक्स्ट 3 -3. -3। यस सर। इधर बताओ 5 के लिए 6. फिर एक छोड़ के बोलो 8. मुझे मालूम नहीं है, आप लोग बता रहे हो, फिर जैसा आप बोलोगे वैसे ही असाइनमेंट में जाएगा। आई डोंट नो, मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टाइपिंग पे फोकस कर रहा हूँ, याद रखना। नेक्स्ट 12 के करस्पॉन्डिंग 5 सर 5 आएगा। 4 के करस्पॉन्डिंग 1 आएगा सर। 1 सर। 6 का करस्पॉन्डिंग आंसर डी में बोलो 0। नेक्स्ट 9 के करस्पॉन्डिंग आंसर 12. ओके। 5 का करस्पॉन्डिंग आंसर -1. नेक्स्ट 0. एक छोड़ के ना Yes sir. 0। 12 के लिए आंसर बोलेंगे 7. ये लोकेशन बराबर लिखा है ना मैंने? Yes sir. श्योर? एक मिनट देखते हैं। 5 और 12 एक दूसरे के नीचे, ये करेक्ट है। ओके, 5 12 एक दूसरे के नीचे है, तो फिर उसके बाजू वाले में क्या प्रॉब्लम है? 2 और 4, 12 और 4 करेक्ट। ठीक है। हाँ यस, टेल मी द आंसर फॉर 12। 7. 7। नेक्स्ट आंसर 3. ओके। ये बाकी जो एक्स्ट्रा रो एंड कॉलम दिख रहा है ना, वो एक्चुअली नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने नोट कॉपी किया है, तो इसके लिए थोड़ा वो मिसमैच हो रहा है। बट डोंट वरी, आपको उससे क्या करना है, आप सिलेक्टेड बॉक्स में ही लिखो आंसर। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, बिकॉज एक ही में आ जाए, राइट? सो बोलो, इसमें से कोई निगेटिव है? एक नेगेटिव सर। एक निगेटिव है, उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू बताना। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये सेंटेंस गलत है, ऑल डिजीज आर पॉजिटिव नहीं है। इज नेगेटिव, ठीक है। Therefore, you can optimize the solution. Construction loop. Understood? बोलो, कौन से नंबर पे निगेटिव आया था? 5 के पोजीशन पे। 5 वाले पोजीशन पे। हाँ, तो 5 के बाजू में हम लोग ब्रैकेट बना के
बोलो क्या लिखेंगे इधर, प्लस थीटा। प्लस थीटा। बट वहां पे एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो रहा है क्या? Yes. No, sir. No, No, sir. sir. तो लूप फॉर्म ही नहीं हो रहा है इधर, मतलब लूप बनाने जा रहे हैं बट लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। हो सकता है ना, नहीं हो सकता क्योंकि इधर 8 भी बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। क्लियर? ये 5 के नीचे भी पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ 12 मिसिंग है। ये Yes, 5 sir. के सामने 2 पकड़ के अगर आगे जाते हैं, अगर 8 में कुछ वैल्यू रहता तो 35 को पकड़ के आते थे इधर। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो अभी ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लूप फॉर्म नहीं हो पा रहा है, तो कंस्ट्रक्ट लूप। बट इधर हम लोग क्या लिखेंगे, Can't make a loop. therefore बोलो डिपेंडेंट आ जाएगा ना। And to optimize. The minimized solution. can't optimize the solution। optimize मतलब what? हाँ वही Like, can't minimize the solution वो भी चलेगा। optimize में दोनों चीज आती है। optimize sir. मतलब either you can maximize or minimize both। अगर Sir, minimize optimize को तो further ये minimize करना better है होना ना सर। सॉरी Optimize मतलब कि better करना उस अपने रिजल्ट को। हाँ optimize मतलब रिजल्ट को बेटर करना, मतलब आप मिनिमाइज से और मिनिमाइज करना चाहते हो तो भी ऑप्टिमाइज वर्ड यूज होगा, और मैक्सिमाइज से और ज्यादा मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो भी ऑप्टिमाइज वर्ड यूज होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. सॉल्यूशन So 55 plus. एक सेकेंड, ठीक है वो सब मैं बाद में चेंज कर लूंगा। ओके कुछ एरर है तो मिनिमम नहीं, मतलब कुछ ऑप्टिमाइज कर नहीं सकते तो फिर यही फाइनल आंसर है। तो पहले आया था, पहले क्या आंसर आया था 1165 ना? Yes. Yes, sir. 1165. 1165। ये टेबल को जरा मल्टीप्लाई करके बोलना। सिर्फ बोलो ये किधर क्या लिखेंगे, 35 35 35 इधर क्या आएगा, 105 105. इधर Sir, 55 55. 55 55. Then 100 आएगा वहाँ पे। एक 100 और ये डिलीट भी कर देंगे, बाद में पता ही नहीं चलेगा किसको डिलीट करना है। Yes, sir. हाँ इधर 100. 100 Then sir 800. 800 70. 70 आपको असाइनमेंट का पेज दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes, sir. सर इसको डिलीट करके फिर उसको पेस्ट कर दो सर फिर। वही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। Okay, so this is optimal solution. Yes, sir. Yes, इसका आंसर yes आएगा। और सॉल्यूशन क्या आएगा? यही जो आपने यहाँ लिखा है 1165. यानी सॉल्यूशन, आंसर नहीं, सॉल्यूशन मतलब ये पूरा। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन। यस, एग्जांपल नंबर 4 से अब स्टार्ट करेंगे एंड देन पूरा सॉल्व करके लास्ट में आप क्या बोलेंगे, यस या नो? जो आप बोलो। कौन है ये जो आप बोल रहे हैं?
नो होगा सर। yes. So this is the no answer for this. No क्यों होगा? ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते ना उसको। अरे yes होगा ना वो। यस आएगा बिकॉज ऑफ वही आंसर आ रहा है ना 11। इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर। No, तो sir. मतलब this is the optimal solution, yes या no? यस 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 Yes, sir. solution because इसके आगे आप ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, इसके आगे भी ऑप्टिमाइज होता, इसका मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं था। उसने पूछा है कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा? यस दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन बिकॉज इसको हम लोग फर्दर ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अटेंडेंस तो सबका हो गया है। थैंक यू सर।